हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी 12 के बारे में कि विटामिन बी 12 क्या होता है। विटामिन बी 12 इज द फर्स्ट नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। विटामिन बी 12 जो होता है वो फर्स्ट नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। क्या क्या सोर्स होंगे इसके? अब तो मिल्क, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हो गए, मीट हो गया, फिश हो गई, ये सब क्या है? विटामिन बी 12 के सोर्स है। विटामिन बी 12 को हम साइनोकोबालामीन के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम बोला मैंने? साइनोकोबालामीन। विटामिन बी 12 जो है वो फर्स्ट नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट या मीट फिश के अंदर ये पाया जाता है। विटामिन बी 12 इज ऑल्सो नोन एज साइनोकोबालामीन। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन बी 12 की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है? इट इज ए मेटालो एंजाइम। तो ये भी क्या है? मेटालो एंजाइम है, यानी कि इसमें भी क्या होगा कि जो एंजाइम है उसके अंदर, कोई एंजाइम की जो कैविटी है उसके अंदर क्या होगा? कोई ट्रैप होगा। अब साइनोकोबालामीन से कुछ हमें आइडिया मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि कोबाल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक इस मेटालो एंजाइम के अंदर जो मेटल ट्रैप होगा दैट इज कोबाल्ट। और कोबाल्ट जो है वो किस में होगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे सारी चीजें। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन बी 12, ये एक मेटालो एंजाइम होता है। यहाँ पर जो मेटल प्रेजेंट होता है दैट इज कोबाल्ट, और जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। और जो हमारा कोबाल्ट +3 आयन जो है ये कोऑर्डिनेटेड होता है 4 नाइट्रोजन्स ऑफ कोरिन रिंग। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पोरफायरिन रिंग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर 4 नाइट्रोजन थे, मतलब 4 नाइट्रोजन थे वहां पे पायरोल रिंग के। लेकिन इसमें मैंने क्या बोला कि 4 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं और वो कोरिन रिंग बोला है, पोरफायरिन रिंग नहीं बोला मैंने, कोरिन रिंग बोला था। तो कोरिन रिंग क्या होती है? कोरिन रिंग भी एक पोरफायरिन रिंग होती है विच इज वन लेस मिथिलिडीन ग्रुप, जिसके अंदर एक मिथिलिडीन ग्रुप को हम वहां से हटा देते हैं। पोरफायरिन रिंग के अंदर से जब हम एक मिथिलिडीन ग्रुप को हटा देते हैं तो वो हमारी बन जाती है क्या? कोरिन रिंग बन जाती है। विटामिन बी 12 के अंदर क्या होता है? जो कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, इट इज लेस अनसेचुरेटेड एंड लेस सिमेट्रिक एज कंपेयर टू पोरफायरिन रिंग। ये लेस सिमेट्रिक होती है एज कंपेयर टू दी पोरफायरिन रिंग। कोरिन रिंग के अंदर क्या होते हैं? 6 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमारी पोरफायरिन रिंग के अंदर कितने थे? 11 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट थे। और कोरिन रिंग के अंदर यहाँ पे क्या है? 6 पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। कोबाल्ट विच इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर क्या होंगे? 4 नाइट्रोजन होंगे। यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 1 2 3 4 4 नाइट्रोजन है। और हमने क्या किया है? यहाँ पर एक मिथिलिडीन ग्रुप, इसको हमने बोला ना कोरिन रिंग है। कोरिन रिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मिथिलिडीन ग्रुप था उसको हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया और इसको डायरेक्ट क्या कर दिया? इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है विटामिन बी 12 का स्ट्रक्चर। तो अभी तक हमने क्या देखा कि विटामिन बी 12 जो है वो फर्स्ट नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, फिश इसके क्या है? सोर्सेज हैं। विटामिन बी 12 को हम साइनोकोबालामीन बोलते हैं। फिर हम बताएंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में क्या बताएंगे? सेंटर में जो मेटल एटम होगा दैट इज कोबाल्ट विच इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके अंदर क्या होंगी? 4 नाइट्रोजन होंगे ऑफ कोरिन रिंग। कोरिन रिंग क्यों बोला इसको? क्योंकि यहाँ पर हम एक मिथिलिडीन ग्रुप को यहाँ से हटा देते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोरिन रिंग। इसके अंदर क्या होगा? लेस सिमेट्री होगी एज कंपेयर टू दी पोरफायरिन रिंग। कोरिन रिंग के अंदर क्या होंगे? यहाँ पर 6 पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आर जो ग्रुप है वो CN है, यानी कि साइनोकोबालामीन, विटामिन बी 12। आर जो है अगर वो CH3 हो गया तो इट इज नोन एज मिथाइल कोबालामीन। और अगर आर है यहाँ पे, अगर वो 5 डिऑक्सी एड्रेनोसाइनिल फॉस्फेट हो जाए तो ये कहलाता है कोएंजाइम विटामिन बी 12। ये इसका डायग्राम था। अब हम इसकी कुछ केमिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि हम किस में पढ़ रहे हैं? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब हम इसको थोड़ा केमिस्ट्री टच देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो वो कैसे होगा। केमिस्ट्री ऑफ विटामिन बी 12।
तो यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट जो है वो किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है और लो स्पिन होगा। कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो वो हमेशा कैसा होगा, लो स्पिन बनाएगा सभी के साथ, कोबाल्ट विच इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी यहाँ पर, 3d6 होगी, यानी कि अगर हम ये 3d6 हो गई, ये T2g6 Eg0 क्या है, क्योंकि जो d ऑर्बिटल है ना ये दो में स्प्लिट अप होती है, एक होती है T2g इस तरीके की, एक होती है T2g और एक होती है हमारे पास Eg। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और लो स्पिन है, यानी सारे पहले 1 2 3 4 5 6, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी यहाँ पर, T2g6 Eg0। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन फिल्ड है तो डायामैग्नेटिक होगी, ESR इनएक्टिव होगी। ESR इनएक्टिव क्यों, क्योंकि ESR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस होती है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगी, ESR एक्टिव होगा। इसमें क्या है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो गई, ESR इनएक्टिव हो गया। इसका जो कलर होता है विटामिन B12 का वो रेड कलर होता है, और रेड कलर किसकी वजह से होता है, रेड कलर इज ड्यू टू LMCT। रेड कलर जो होगा इसका वो किसकी वजह से होता है, LMCT की वजह से होता है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं या फिर इसके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से होगा। तो ये इसकी केमिस्ट्री देख ली। तो हमने क्या क्या देख लिया, विटामिन B12 क्या होता है, उसके सोर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा, विटामिन B12 की केमिस्ट्री क्या होगी। अब रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था, कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन में था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कोबाल्ट 2 में चला गया। उसके बाद क्या होगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर लिया और कोबाल्ट 1 स्टेट में चला गया। जब कोबाल्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तब हम उसको बोलते हैं सुपर रिड्यूस्ड स्टेट बोलते हैं। फिर हम क्या करेंगे, कॉपर 2 के करस्पॉन्डिंग जो केमिस्ट्री है वो बता देंगे और कॉपर 1 के करस्पॉन्डिंग है वो बता देंगे। जैसे कॉपर 2 में लो स्पिन है, D7 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, पैरामैग्नेटिक, ESR एक्टिव और इसका ब्राउन कलर होगा। फिर कॉपर 1 में जब जाएगा तब भी लो स्पिन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 होगी। फिर यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, ESR एक्टिव और ब्लू ग्रीन कलर किसका आएगा, कॉपर नहीं, कोबाल्ट +1 का। उसके बाद हम देख लेते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं विटामिन B12 के। फंक्शन क्या क्या होते हैं विटामिन B12 के। ठीक है, तो सबसे पहला हम देख लेते हैं यहाँ पर फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन में क्या आएगा, आरबीसीज के सिंथेसिस के अंदर यूज किया जाता है, ब्रेन फंक्शनिंग के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, पर्शीनियस एनीमिया हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ फंक्शंस हो गए। या फिर ये क्या करता है फंक्शन में, देखो यहाँ पर भी 2 फंक्शन लिखे हैं कि रिडक्शन ऑफ RNA टू DNA, रिडक्शन करता है RNA का DNA के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ CHOH फंक्शनल ग्रुप टू CH2। फिर यहाँ पर कुछ केमिकल फंक्शन, कोएंजाइम विटामिन B12 भी है, 1-2 रीअरेंजमेंट, यहाँ पे 1-2 पोजीशन के ऊपर रीअरेंजमेंट होता है। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट विटामिन B12। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।